ओके, सो हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि फॉर्मिंग इक्वेशन। आपको कुछ स्टेटमेंट दे देगा और आपको उसके थ्रू स्टेटमेंट के थ्रू इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे करते हैं? जैसे स्टेटमेंट दिया है सम ऑफ टू नंबर इज़ 32। कोई दो नंबर है जिनका जो सम है वो 32 है। अच्छा, उसमें से वन नंबर इज़ 8 मोर देन दी अदर वन। उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे से 8 ज़्यादा है। सो लेट द अदर नंबर बी एक्स। तो पहला नंबर जो है वो अल्टीमेटली एक्स प्लस 8 हो जाएगा। सो लेट द नंबर्स बी एक्स। अगर एक एक्स हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 8। यही कहानी है। तो इनका जो सम है, यही दो नंबर्स को सम किया जा रहा है और आपको मिल रहे हैं 32। So x plus x, you can write 2x plus 8 is equal 32. This is the equation. That's how you form the equation through the statement. Okay. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन चैप्टर से आते हैं। तो इसमें क्या बताना है आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं इक्वेशंस का। जैसे ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो हम ऐसे लिखेंगे कि दिस वन हैज़ बिन मल्टीप्लाइड विद दिस वन, सो 8 इंटू 2x प्लस 1 is equal 2 into 3x plus 5, and that's how you will solve it. 8 to the 16x plus 8, value आपको 2 3 the 6x plus 10। अच्छा, ओके। सो वेरिएबल हम क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे, पहले ट्रांसपोज करेंगे जिसको कहते हैं। तो 6x को हम इस तरफ लेके आते हैं, ट्रांसपोजिंग 6x एंड 8। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं 6 का सबसे पहले। तो 16x और 6x इधर आया तो -6x, साइन उल्टा हो जाता है। सिमिलरली 10 अपने घर पे है, 8 इस तरफ आया तो -8। ओके, सो दिस विल बी 6x एंड दिस विल बी 2। सो x विल बी 2/6, दैट इज़ 1/3। इस तरह से x की वैल्यू लाते हैं। ओके ओके, सो इंट्रो के बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इंट्रो जिन्होंने नहीं देखा है वो आप प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा, आप जाके चेक कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, दैट इज़ 2.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ x - 2 इज इक्वल 7। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? वेरिएबल को अपने घर पे रखना है, नंबर्स को एक तरफ करना है। सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो आपको क्या करने होते हैं, नंबर्स एक साइड करने होते हैं, वेरिएबल को एक तरफ रखना होता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली फाइंड एक्स की वैल्यू ही करनी होती है। ओके, सो इसके कई तरीके हैं, बट जो सिंपल वे है वो है ट्रांसपोज करने का। जैसे ये कोई इक्वेशन है और ये इसका LHS है, दिस साइड इज़ LHS, दिस साइड इज़ RHS। ठीक है, नंबर मैंने कहा एक साइड करना है, तो आप यहाँ से 2 को क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, सो फर्स्ट हम लिखते हैं ट्रांसपोजिंग 2 किधर, 2 RHS की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 2 जा रहा है RHS की तरफ, x अपने घर पे है, 7 अपने घर पे है। 2 जब RHS की तरफ जाएगा साइन बदल जाता है, अगर ये माइनस है तो प्लस लेके जाएगा, प्लस हो जाएगा उधर जाके। अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता, अगर ये मल्टीप्लाई में होता इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाता, और अगर ये डिवाइड में होता तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता। सो x इज़ इक्वल 9, दैट्स आवर आंसर। इसकी बात करें तो y + 3 इज़ इक्वल 10। क्या करेंगे, दिस वन इज़ LHS, दिस वन इज़ RHS। सिंपली 3 को 10 के घर पे ले जाना है, y अपने घर पे रहेगा, तो हम बुकिश लैंग्वेज में कहते हैं कि ट्रांसपोजिंग 3 किधर, टू RHS। सो y इज़ इक्वल 10 अपने घर पे, 3 आया -3 एंड यू गेट 7 आंसर। दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 इज इक्वल z प्लस 2. ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको z प्लस 2 इज इक्वल 6. बोथ आर सेम. Correct. Now this become LHS and this is RHS, transposing 2 towards right hand side. 2 to RHS. तो हमें मिलता है z इज इक्वल 6 माइनस 2, दैट इज 4. आंसर. इस तरफ आते हैं तो हमें 3/7 को ट्रांसपोज करना है. तो हम सिंपली ट्रांसपोजिंग 3/7 to RHS and you get 17/7 minus 3/7. 7 LCM 7 को डिवाइड करेंगे 1 17 ज़ा 7 माइनस एंड 7 1 ज़ा 7 1 3 ज़ा 3. So 17 minus 3 is 14/7 is equal to answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x इज इक्वल 12. यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल के साथ जो नंबर जो कांस्टेंट है उसका रिलेशन मल्टीप्लाई में है. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, जब आप ट्रांसपोज करोगे उस तरफ तो चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन ही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो दिस विल बी रिटन एज 12 डिवाइडेड बाई 6 या अपॉन 6 एंड यू गेट 6 2 ज़ा 12. सो 2 इज़ द आंसर. सिंपल इज़ दैट. यहाँ t/5 है. मैंने यही कहा था जब डिवाइड में होता है यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो डिवाइड का है. जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा माने RHS साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ट्रांसपोजिंग 5 to RHS, this will be t is equal 10 into 5, that is 50 answer.